नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो पैसा है कंपनी मांग रही है वो ठेले पे लेके तो नहीं जाएगी नहीं भाई। हमने यहाँ तो एग्जाम्पल दे दिया, एक शोरूम खोल लिया हमने शूज़ का, वहाँ पर हमने अपने शूज़ रख लिए, बट शेयर का ऐसा नहीं होता ना, हर एक चीज़ की मार्केट बनी होती है, हर एक चीज़ की। तो यहाँ भी एक मार्केट बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ये एक मार्केट डिसाइड हो गई जहाँ पर इसे हम सेंटर मानेंगे। अब सेंटर से पहले यहाँ पर कंपनी है, सपोज करो एक कंपनी है, कौन सी, लोटस लिमिटेड, ठीक है। लोटस लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, एक नई कंपनी थी। अब ये जाके गेट नहीं खटकाएगी, सुन लीजिए हमने नई कंपनी खोली है, आइए हमारे शेयर परचेज कर लिया। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ये शेयर मार्केट में जाके अनाउंस कर देती है, अपने आप को रजिस्टर करा देती है कि हाँ भाई लोटस लिमिटेड कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और 10,000 शेयर उन्होंने अपने मार्केट में छोड़ दिए। वो भी किसके हिसाब से, एट द रेट ऑफ 10 ईच, कि भाई 10,000 शेयर है, हमने यहाँ रख दिए हैं, जो भी इंटरेस्टेड होगा आप यहाँ पर आके हमें बता सकते हैं। तो अब पब्लिक आई, पब्लिक शेयर मार्केट आई। अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, ये समझ लो, बट फिलहाल अगर हम इसको भी एक डैशबोर्ड समझ लें का, ये कहीं नाम लिख के दिक्कत तो नहीं आएगी, आई डोंट नो, देखते हैं। कोई भी ऐप, ठीक है, हम कोई भी ऐप की बात करते हैं, उस ऐप के डैशबोर्ड पे ये सब चीज़ आई हुई थी। तो अब लोटस लिमिटेड थी, मैं कहता हूँ लिली लिमिटेड भी होगी, इसके 5,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, और रोज़ लिमिटेड भी कंपनी थी, इसके 15,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 20 ईच। अब पब्लिक आई, पब्लिक ने इन तीनों में देखा एंड दे लाइक किया लोटस, इस पे जाएंगे हम, हमारा राष्ट्रीय क्या है ये, फूल है ना, हाँ ठीक है। अब ये इस पे गए, पता नहीं है नहीं, मुझे नहीं, खुद देख लेना अपना यार, मैं यहाँ राष्ट्रीय थोड़ी पढ़ाऊँगा, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लोटस लिमिटेड कंपनी इनको नाम से अच्छी लगी एंड दे लाइक कि यार ठीक है, इसके हमें शेयर लेने हैं। तो अब ये शेयर मार्केट सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है। अब होगा क्या कि पहले पब्लिक जो है वो इसके थ्रू यहाँ तक एक मैसेज पहुँचाएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी कि पढ़ा है एप्लीकेशन हिंदी व्याकरण में या फिर ग्रामर में, एप्लीकेशन, सिकलीव, बहाना। आज तक की जितनी सिकलीव बनी है ना, उससे बस सिर्फ छुट्टी के लिए है, क्योंकि कोई इंसान अगर बीमार है तो एप्लीकेशन क्यों लिखेगा भाई, सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले पब्लिक ने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया कि हाँ भाई हमें इन 10,000 में से 5,000 शेयर चाहिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन वर्ड ही क्यों यूज होता है, क्योंकि एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवेदन। आवेदन का मतलब क्या होता है, वी आर रिक्वेस्टिंग, पब्लिक कह रही कि भाई ऐसा है, मुझे इनमें से इतने शेयर चाहिए। एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी रिजेक्टेड एज वेल। तो ये इन पे डिपेंड करता है कि ये इन्हें शेयर दे या ना दे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करी, और उसके बाद जाके अगर ये इन्हें अपने शेयर देना चाहती है कंपनी, तो क्या करेगी, ये इन्हें शेयर दे देगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। सो यहाँ पर अगर मैं इसे सिंपल में समझाऊँ तो कंपनी और पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक कंपनी से शेयर मांगती है और उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद कंपनी पब्लिक को बताती है कि आपको हमने कितने शेयर दिए हैं, और इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। क्लियर। आगे की बात पढ़ने से पहले, आप एक नई जगह पे गए, आपको भूख लगी, आपने चाइना स्टॉल पे बाइक रोकी अपने, एंड दे लाइक कि भाई एक फुल प्लेट चिली पटेटो बनाओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और आप चले गए। जब आप वापस आए तो क्या वो फुल प्लेट चिली पटेटो बना के रखा होगा? नहीं। क्यों? आप सिर्फ ओरली बोल के गए हो। हाँ, अगर आप उसी समय पेमेंट कर देते तो शायद बना के रख लेता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कह देने से ट्रस्ट नहीं होता। अगर कोई पर्सन उसका अमाउंट देके जा रहा है, चाहे टोकन मनी देके जाए, 5 मतलब 50%, 20%, ठीक है, बट इतना श्योर हो जाता है कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये हमें बेवकूफ़ नहीं बनाने वाला, ये बंदा वापस आएगा। तो ऐसे ही अगर इसने सिर्फ खोखली एप्लीकेशन डाल दी तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होता है।
अब वो अमाउंट किस तरीके से होता है, वो कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी कैसे डिसाइड करती है? कंपनी 2 पार्ट में अपने शेयर का पैसा मांगती है। कंपनी 2 पार्ट में, पहला पार्ट इट इज लंप सम, और दूसरा, ऐसे ड्रॉ फ्लॉट्स बोलते हैं इसको, बट मैं इंस्टॉलमेंट लिखूंगा यहाँ पर। ड्रॉ फ्लॉट्स बोलते हैं, मतलब किस्तों में। हम इंस्टॉलमेंट लिखेंगे क्योंकि थ्योरी कहीं आनी नहीं है, न्यूमेरिक में आपको समझाऊंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको कहीं लिखने नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे अकाउंट्स में इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक आते हैं, और न्यूमेरिक के लिए आपको ये सब चीज़ें बस पता होनी चाहिए, आपको रिप्रेजेंट नहीं करनी है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और जब आपकी कॉपी चेक होंगे ना बोर्ड में, तो उन्हें नहीं पता होगा कि आप किस कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व कर रहे हो, उन्हें बस सॉल्यूशन चाहिए और वो आपको पता होगा, दैट्स इट। तो इसलिए ड्रॉ फ्लॉट्स कहते हैं वैसे इसको, बट हम यहाँ के लिखेंगे इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं। और समझाने के लिए तो मैं बता देता हूँ, शायद पता भी हो गया कि चीज़ों को 2 टाइप से खरीदा जाता है, लाइक बाइक और कार। अगर हम सारा पैसा एक साथ दें और चीज़ें खरीद लें, या फिर कुछ डाउन पेमेंट दें और बाकी पैसा किस्तों में मान दें, तो ये कंपनी डिसाइड करती है। तो अगर लमसम है तो सारा पैसा एक साथ आएगा, कंपनी को पसंद आएगा, कंपनी शेयर दे देगी। ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है, सबसे शॉर्ट। इसे हम बोलते हैं क्या? लमसम। तो लमसम में अगर हम बात करें लंप सम और लमसम में अगर बात करें, तो ये आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में अगर मैं नंबर डालना चाहूँ, नंबर 1 नंबर 2, तो पहले अलॉटमेंट होना चाहिए या एप्लीकेशन? क्या बोलते हो? चलो 5 सेकंड देते हैं, कमेंट करो। 1 2 5। नहीं वेट होता मेरे से, लंबी बात है ना वीडियो काफ़ी, इसलिए। तो ऑब्वियसली जब तक ये पैसा मांगेगी नहीं तब तक इसको शेयर मिलेंगे नहीं, तो इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट। अगर लमसम है तो ये प्रोसेस दोनों साथ में हुए हैं। साथ में मतलब तुरंत पैसा मांगा गया और तुरंत पैसा मिल गया, तो इस केस को हम लमसम बोल रहे हैं। तो जब पैसा आता है, 11 में पढ़ा होगा, कम्स इन, डेबिट होता है, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा हमें किस चीज़ के लिए मिल रहा है? शेयर के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए। अब ये मत कहना कि सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं इसको हम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में क्यों है? क्योंकि भाई अगर मैं जैसे इसको 2 कर देता हूँ ना, तो फाइनली फिर ये क्या बन जाएगा? इंस्टॉलमेंट, ड्रॉ फ्लॉट्स बन जाएगा। मैं भाई लिख दूँ यहाँ ड्रॉ फ्लॉट्स, ठीक है भाई, अब सही है, चैन है सबको अब। ठीक है, और ये सारा पैसा हम किसके लिए चाह रहे हैं? अपनी कैपिटल को जनरेट करने के लिए। तो और कंपनी की कैपिटल क्या कहलाती है? शेयर कैपिटल। तो इसलिए ये सारा पैसा ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या गड़बड़ करिए बताओ मैंने इसके अंदर? ऊपर जो चीज़ है वो चीज़ नीचे सेम नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं मिला है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? एप्लीकेशन एंड शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर समझाते हैं एक बार, हमें लमसम में सारा पैसा एक साथ मिल गया, किस किस चीज़ का? एक तो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का। पहले एप्लीकेशन क्यों लिखा है? क्योंकि पहले एप्लीकेशन होती है फिर अलॉटमेंट होता है। तो पहले हमारे पास पैसा आया किस चीज़ के लिए? शेयर के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। और ये सारा पैसा हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? शेयर कैपिटल में, क्योंकि सारा पैसा जो मांगा जा रहा है वो शेयर कैपिटल को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर? ये था हमारा लमसम। अब लमसम के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ मतलब एक सिंपल सी बात का जवाब अगर मैं आपसे रफ करते करते पूछूं कि 10 रुपये की चीज़ को आप कितने प्राइस पे बेच सकते हो, तो आंसर क्या होगा? सर कोई लिमिट नहीं है। क्यों? 10 का प्राइस 9 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 6 पे जा सकता है, और ये बढ़ भी सकता है 11, 12, 15, 20, 50, 100, 150, 1000। तो इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, बट हाँ लिमिट है। बहुत सिंपल आंसर है इसका। 10 रुपये की चीज़ या तो 10 की जाएगी, या 10 से कम, या 10 से ज़्यादा, मोर देन 10। सारे प्राइस आ गए। 10 की चीज़ 10 पे जाएगी तो उसे बोलते हैं हम एट पार। 10 की चीज़ 10 से कम पे जाएगी उसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। 10 की चीज़ 10 से ज़्यादा की जाएगी उसे बोलते हैं एट प्रीमियम। रख लियो। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये है यूपी बोर्ड में, हम हैं फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की क्लास में, तो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। जुकाम खांसी हो रही है भाई,
खांसी आ जाती बीच बीच में। तो ये हमारा सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड में है, तो जिसको यूपी बोर्ड से पढ़ना हो बता देना, उसकी वीडियो बना देंगे, क्या बड़ी बात है। फिलहाल हमारे पास सिलेबस में एट पार है और एट प्रीमियम है। प्रीमियम से तुम समझ सकते हो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि यूट्यूब और यूट्यूब प्रीमियम। यूट्यूब सिंपल नॉर्मल और प्रीमियम मतलब थोड़ा महंगा। बाइक की बात करूँ, बाइक में भी दो टाइप, सॉरी पेट्रोल की बात करूँ, पेट्रोल भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक प्रीमियम। प्रीमियम महंगा होता है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए प्रीमियम क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं मोर देन द फेस वैल्यू। अब एट पार जो होता है वो फेस वैल्यू भी होता है। फेस वैल्यू मतलब जितने चेहरा, मतलब नहीं चेहरा नहीं, ना ना ना, ये इसका एग्जैक्ट प्राइस है और उस प्राइस को हम या तो उतना ही मांगेंगे या उससे ज़्यादा मांगेंगे। कम क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो हमने सिलेबस में क्या दिखाया है, जितना मांगा उतना मिल गया, इट इज़ एट पार। यहाँ लिख देता हूँ मैं एट पार। क्लियर। अब अगर इसमें प्रीमियम ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रीमियम हम दिखाएंगे इसको यहाँ पर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अगर आपको एट पार बनानी है तो ये और अगर आपको एट प्रीमियम बनानी है लमसम की, तो बस आपका ये वाली एंट्री ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें अमाउंट कैसे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करो 10,000 शेयर issued at the rate of 10 each on lump sum, यानी कि सारा पैसा किससे मिला है, लम्प सम एक साथ मिला है। तो 10,000 शेयर, एक की कीमत कितनी है 10, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। क्लियर। बट अगर इसमें प्रीमियम आया था विद 3 रुपीज़ प्रीमियम, तो अब हमें टोटल पैसा कितना मिलेगा 10 रुपये, इसका बेसिक अमाउंट है, 3 रुपये एक्स्ट्रा, तो टोटल अमाउंट कितना 13 रुपये। यानी यहाँ कितना आएगा 10,000 इंटू 13 विच इज़ 1,30,000, सेम एज यहाँ भी आएगा 1,30,000 और यहाँ भी आएगा 1,30,000। अब इस 1,30,000 में से जो 1 लाख है वो तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और जो बचा हुआ 30,000 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र होगा। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो एंड लम्प सम। अब ये प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ऊपर क्यों दिखाया, नीचे क्यों दिखाया, नीचे भी क्रेडिट क्यों दिखाया, डेबिट क्यों दिखाया, ये सारे बातों का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। जब मैं कहा गया रफ कर दिया मैंने, लम्प सम हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट यानी ड्रॉप लॉट्स। ड्रॉप लॉट्स में आपको मैं चीज़ों को बिल्कुल बारीकी समझाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। क्या करो, पढ़ा क्यों दो फिर, क्योंकि ज़रूरी है भाई, पढ़ना ज़रूरी है यार। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इंस्टॉलमेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।